हर घर पे सारी दुनिया का एक प्रॉब्लम है, वो चीज़ के लिए मैं डिस्कस करूँगा। वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग हम हर रोज़ देखते हैं, अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस में, हर जगह पे स्मोकिंग करते हैं। सिगरेट आदत होने वाला को एंग्जाइटी में कोपिंग करने के लिए ये सिगरेट पीते हैं और थोड़ा टाइम को रिलैक्स होने के बाद फिर एंग्जाइटी साइकिल बढ़ के एक पैनिक को तरफ भी कभी कभी आते हैं। कभी कभी सैडनेस फीलिंग होता है, कोई उनका वाइफ से, गर्लफ्रेंड से गुस्सा होता है। बार वो आदत होने के बाद हर रोज़ वो देना ज़रूरत पड़ता है। एक पफ लेने के बाद वो तुरंत दिमाग को पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद एक डोपामाइन केमिकल होता है, वो केमिकल ब्रेन में छोड़ देते हैं। स्मोकिंग सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं, ये दिमाग का भी एक गहरा खेल है। क्यों लोग इसे स्ट्रेस का दवाई समझ लेते हैं और क्यों छोड़ना इतना मुश्किल होता है, इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जान लेंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको नमस्कार कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। सर, स्मोकिंग सिर्फ एक एडिक्शन है? बहुत लोग हैं जिन्होंने स्मोकिंग को एक सेल्फ मेडिकेशन समझते हैं। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे उसका एडिक्शन है, एक वीकनेस है, वो क्या है, हम डिस्कस करेंगे। निकोटीन ज़्यादा पदार्थ में उत्पादन होता है, उसके पाए मिलते हैं लाइक सिगरेट, बीड़ी, खैनी, तंबाकू, पान मसाला और आजकल टीनेजर्स हुक्का और ई सिगरेट, वेपिंग, वो सारी चीज़ लेते हैं। उसमें निकोटीन उत्पादन पाया जाता है, वो उसके लिए एडिक्शन होता है। फिर वो निकोटीन एडिक्शन कैसे शुरू होता है? सबसे पहले है एक टीनेजर से बहुत इम्पल्सिव होता है। वो इम्पल्सिव के वजह से वो लोग नया चीज़ एक्सप्लोर करने को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो उन लोगों का फ्रेंड्स कोई भी स्मोकिंग कर रहा है, ये टीनेजर्स भी एक बार एक्सप्लोर करने को कोशिश करता है। उसके बाद एक पफ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे हर रोज़ पीते हैं, उसको धीरे धीरे आदत बढ़ जाता है। इसको आदत क्यों बोलते हैं? एक बार वो आदत होने के बाद हर रोज़ वो देना ज़रूरत पड़ता है। एक पफ लेने के बाद वो तुरंत दिमाग को पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद एक डोपामाइन केमिकल होता है, वो केमिकल ब्रेन में छोड़ देते हैं। ये रसायन, डोपामाइन रसायन के वजह से आपको थोड़ा टाइम अच्छी महसूस फीलिंग आती है, अच्छी तरफ का रिलैक्स और अटेंशन मिल जाते हैं। उसके वजह से आपको दिमाग और एक बार सिगरेट मिलते हैं, सिगरेट मांगते हैं। ऐसे ये इसी तरफ का चक्र बन जाता है। एक चक्र बनने के बाद आप कभी भी आप निकोटीन को छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम पे आपको तोड़ लगता है। तोड़ लगते मतलब निकोटीन का होता है चिड़चिड़ापन, हेडेक, सिर दर्द और मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेस रिलीव करता है। ये सच में स्ट्रेस रिलीव करता है? सिर दर्द, यस। उसके वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी भी कम होता है। उस पर ये निकोटीन लेने के बाद डोपामाइन के वजह से आपको अच्छी महसूस फीलिंग आते हैं। उसके साथ आप छोड़ने के बाद आपको तोड़ लगता है, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, किसी चीज़ में ध्यान रखना, अजीब फीलिंग आते हैं। कोई किसी काम पे ध्यान रखना भी मुश्किल होता है। इसके लिए आप फिर आपका दिमाग, आपका फीलिंग्स नॉर्मल रखने के लिए फिर आप सिगरेट लेना पड़ता है। पहले आपको मज़ा से शुरू करते हैं, उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा आपका शांत रखने को, अच्छी फीलिंग रखने के लिए आप सिगरेट पीते हैं। इसके वजह से ये आदत बोलते हैं। बार आप एक दिन आप नहीं पीने तो आपको बार बार आपको मन तलब लगता है, एक और एक चाहिए।
ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाले लोग छोड़ नहीं पाते हैं ये क्यों? सो ये डिप्रेशन एंग्जाइटी में उसी टाइम पे कोई भी बंदा सिगरेट पीने तो उसका डोपामाइन अच्छी फीलिंग मिलते हैं। वो फीलिंग वो टेम्पररी है। थोड़ा एक सिगरेट का काम 5 से 10 मिनट होता है, वो 10 मिनट आपको रिलैक्स फीलिंग आते हैं। आजकल का सारे लोग का एंग्जाइटी होता है, कोई काम पे स्ट्रेस फील होने के बाद सिगरेट पीने तो वो उससे कोपिंग करने के लिए ये सिगरेट थोड़ा टाइम रिलैक्स फीलिंग आते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर आपको दिमाग फिर और एक सिगरेट को मांगते हैं। ये सिगरेट लंबे टाइम से इस्तेमाल करने तो अनेक तरफ का हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू होता है। ये उसके है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक और लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर और अनेक तरफ का बीमारी का बढ़ते हैं। और उसके अलावा फिज़िकल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी शुरू होता है ये स्मोकिंग का आदत वजह से। कभी कभी हम देखते हैं शुगर पेशेंट भी वो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वो लोग को क्या होता है, वो पैरों में गैंग्रीन शुरू होता है स्मोकिंग के वजह से। उसके बाद उन लोगों का पैरों लेग्स एम्पुटेशन करना पड़ता है। ये इतना खतरे है ये स्मोकिंग के आदत के वजह से। ये मतलब स्मोकिंग क्या पैनिक अटैक को भी ट्रिगर कर सकते हैं? हाँ, अभी वो सिगरेट आदत होने वाला को एंग्जाइटी में कोपिंग करने के लिए ये सिगरेट पीते हैं और थोड़ा टाइम को रिलैक्स होने के बाद फिर एंग्जाइटी साइकिल बढ़ के एक पैनिक को तरफ भी कभी कभी आते हैं। निकोटीन दिमाग के कौन से हिस्से पर असर करता है? ये टीनेजर्स में ज़्यादा हिस्से करता है। वो चीज़ उसका कारण है वो लोग बहुत इम्पल्सिव होता है, क्यूरियोसिटी होता है, इसके वजह से वो टीनेजर्स बहुत हिस्सा करते हैं। और दूसरा है आजकल मार्केट में ई सिगरेट, वीपिंग, वैपिंग और हुक्का ये अलग अलग फ्लेवर्स में अच्छी डिज़ाइंस में मिलते हैं, टीनेजर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। उसमें भी निकोटीन उत्पादन होता है, वो लेने के बाद उसके भी आदत हो जाता है। ये सिगरेट में थोड़ा फ्लेवर मिला देता है, ये क्या सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? हाँ, ये सिगरेट में ये फ्लेवर्स है, मिंट फ्लेवर, ये सब कुछ से है, आपको दिमाग से और जल्दी से पहुंच जाता है। उसके डोपामाइन मिंट के वो फ्लेवर्स के साथ डोपामाइन ज़्यादा मिल जाता है और दिमाग में छोड़ जाता है, इसकी वजह से अच्छी फीलिंग आते हैं, इसके से और आदत बढ़ जाएगा। स्मोकिंग छोड़ते वक्त गुस्सा आना, नींद ना आना, ये सब स्वाभाविक है? हाँ, यस, वो निकोटीन छोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों में ये साइकोलॉजिकल विथड्रॉल्स आते हैं। वो साइकोलॉजिकल विथड्रॉल होता है गुस्सा आना, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, बेचैन, किसी काम पे ध्यान रखना, इसी तरफ का तोड़ लगता है। इसके वजह से उनका दिमाग स्टेबल रखने के लिए हर रोज़ वो सिगरेट पीते रहते हैं। और क्या क्या लक्षण होता है? और उसके अलावा और नींद का प्रॉब्लम होता है और उनका एपेटाइट भी कम हो जाता है, वो भूख भी कम हो जाता है, उसके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाता है। आप लोगों के पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, वो ये अच्छी सवाल है। इसका हम इलाज करते हैं। पहले इसका इलाज होता है निकोटीन का छोड़ने के लिए दो तरफ है, एक ही है काउंसलिंग है, दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट है। और अभी मेरे को पूछने तो दोनों भी ज़रूरत है। बिना काउंसलिंग, बिना मेडिकल ट्रीटमेंट से छोड़ना मुश्किल है। कभी कभी दुनिया में होता है, रिसर्च में बोलते हैं 5 से 10% लोग बिना ट्रीटमेंट से अपने खुद का मोटिवेशन से छोड़ देते हैं निकोटीन, लेकिन 5 से 10%, लेकिन 90% लोग उसका छोड़ने के बहुत मुश्किल होता है। वो उसको कैसे ठीक करना है
पहले सबसे पहले हम काउंसलिंग से शुरू करते हैं। काउंसलिंग होता है, आज वो काउंसलिंग के लिए मैं थोड़ा टिप्स बोलेंगे। सबसे पहले है छोड़ने के लिए, आप निकोटीन छोड़ने के पहले ये क्विट डेट डिसाइड करना है। ये क्विट डेट आज से 1 हफ्ते से 3 हफ्ते ऐसे दिन गैप रखना है। उसी टाइम पे आप निकोटीन सिगरेट्स वो उसका डोज कम करना है, मात्रा कम करना है। उसका मतलब आज 10 सिगरेट आप पीते हैं एक दिन में, आप 9 सिगरेट 8 सिगरेट ऐसे हर रोज़ कम करके 2 हफ्ते में बिल्कुल बंद करने को कोशिश करना है। 2 हफ्ते वो फिक्स्ड डेट और क्विट डेट में आप एक तरफ का साइकोलॉजिकल ड्रामा करना है। उसी दिन में आप थोड़ा सेलिब्रेट करना है और वो क्विट डेट आपको स्पेशल डेट को जोड़ना है। फिर कोई आपका एनिवर्सरी डे है, मैरिज डे, बच्चों को बर्थडे है, ऐसे जोड़ने तो आपको मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा है उसी वो क्विट डेट में आपका कोई चीज़ निकोटीन का रिलेटेड है, एस्ट्रे है, डिब्बी है, वो चीज़ इकट्ठे करके आग लगना है। इसी तरफ का साइकोलॉजिकल प्रेशर ड्रामा से आपका ब्रेन को स्टिमुलेशन होता है, उसके वजह से आप छोड़ने को अच्छी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ है वो क्विट डेट के बाद साथ आपको जितना भी परिवार है, जितना भी फ्रेंड्स है, वो सब लोग को कम्युनिकेट करना है, आज से मैं ये नशा छोड़ रहे हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको मोटिवेशन बढ़ने के लिए। एक बार आप इसी मोटिवेशन से आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप अगले दिन आप कॉलेज जाना है, हॉस्पिटल, आप वर्क के जाएंगे, उसी टाइम फिर आपको मन करेंगे फिर एक सिगरेट पीने के लिए। उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए भी मैं थोड़ा टिप्स बताऊंगा। उसके लिए 5 Ds इस्तेमाल करना है। रिसर्च में क्या बोलते हैं, वो पहले आप कभी भी आपको सिगरेट पीने को मन करते हैं, उसी टाइम पे आपको क्रेविंग तलब एक लहरे की तरफ शुरू होता है, बढ़ते हैं एकदम से कम होके बंद हो जाता है। उसके लिए टाइम लेते हैं 5 से 15 मिनट होता है। उसी टाइम पे आपका क्रेविंग तलब कंट्रोल करना है। उसके साथ आप डिस्ट्रैक्ट करना है। उसी टाइम पे आपको क्रेविंग का टाइम में डिस्ट्रैक्ट मतलब उसी काम से दूसरा काम पे जाना है। आप रिलैक्स करने के लिए कोशिश करना है और आपको दोस्त से डिस्कस करना है और आपको परिवार से डिस्कस करने तो थोड़ा टाइम आपको निकलेंगे, वो तालाब से आप बाहर आएंगे। और उसके अलावा आप डीप ब्रीथिंग करना है। डीप ब्रीथिंग होता है इसमें आपको दिमाग, आपका बॉडी रिलैक्स फीलिंग महसूस करते हैं, उससे आप भी तलब कम हो जाएंगे। और एक लास्ट डी है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पानी अच्छी पीने तो उसके साथ भी आपको तलब कम हो जाएंगे। वो आप निकोटीन छोड़ने के बाद आप मुंह में अल्टरनेटिव कुछ भी मुंह पे रखने तो तलब को टाइम पे ये भी अच्छी मेथड है। उसी टाइम पे आप कोई माउथ फ्रेशनर है, कोई टॉफ़ी है, निकोटीन गम्स है, आजकल हर जगह पे मिलते हैं, वो आप पे मुंह रखने तो वो क्रेविंग भी कम हो जाता है। ये चीज़ से आप थोड़ा इसी तरफ का हम काउंसलिंग करते हैं। ये काउंसलिंग में आप निकोटीन आप खुद कंट्रोल का ये बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ और होता है निकोटीन आप छोड़ दिया, अब 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, उसके बाद रिलैप्स होता है। रिलैप्स मतलब एक बार छोड़ने के बाद फिर शुरू करते हैं। उसका कारण है आप सब लोग को समझाऊंगा, वो आप फॉलो करना है। निकोटीन छोड़ने के बाद आपका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है। उसी टाइम सब लोग क्या गलत करते हैं, उन लोगों का स्मोकिंग का फ्रेंड्स, कोई पार्टी है, ड्रिंकिंग का पार्टी होता है, वहाँ जाके वो लोग के साथ बैठते हैं। उसी तरफ का सिचुएशन में आप बैठने तो आपका दिमाग कमज़ोर से आपको तलब बहुत बढ़ते हैं, उसके वजह से फिर आप सिगरेट स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसी तरफ का फिर एक बार शुरू करने के बाद वो लगातार पीते रहते हैं।
इसलिए आप उसी सिचुएशन को नहीं डालना है, वो सिचुएशन को अवॉइड करने तो बेटर है वो सिचुएशन में। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ों है आपका इमोशंस कंट्रोल करना है। निकोटीन छोड़ने तो है, आपको एंग्जाइटी स्ट्रेस भी आप कंट्रोल करना है। हमको इमोशंस होता है, कभी चीज़ में हैप्पी फीलिंग होता है, हैप्पी का सिचुएशन होता है, कोई लोग को प्रमोशन आ गया, अच्छी ग्रेड आ गया, आज अच्छी चल गया, उसी टाइम पे आप उनको अकेले मन पे ख्याल आती है एक सिगरेट पीऊँगा, वो हैप्पी सिचुएशन। कभी कभी सैडनेस फीलिंग होता है, कोई उनका वाइफ से गर्लफ्रेंड से गुस्सा होता है, गुस्सा करने के बाद फिर भी वो शुरू करते हैं एग्जाम के लिए भी पीता है। हाँ, एग्ज़ाम पे भी फेल्यूर होने के बाद वो सैडनेस फीलिंग से कोपिंग करने के लिए सिगरेट पीते हैं। हाँ। वो सिगरेट पीने के बाद वो ऐसे लगातार चलते हैं। इसके लिए आप सब लोग इमोशनल मैनेजमेंट वो ज़रूरत है, स्ट्रेस एंग्जाइटी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरत है। कभी कभी हम खुद हमारा इमोशंस बचना मुश्किल होता है, कभी कभी एक्सपेक्ट को साथ हमारे तरफ एक्सपेक्ट को साथ आके वो इमोशन हम कैसे कंट्रोल करना है, हमारा गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस का एग्ज़ाम स्ट्रेस है वो कैसे कंट्रोल करना है, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया उसका स्ट्रेस कैसे डील करना है, वो अच्छी तरफ का, वो एक हेल्थी वे तरफ का हमको कोशिश करना है। आप उसी टाइम पे कोई नशा के वजह से जाने तो फिर उसमें एक चक्र को तरफ आप उसमें फंस जाएंगे। इसलिए आपका इमोशंस बचने की कोशिश करना है। और एक चीज़ होता है, आप छोड़ने के बाद, नशा छोड़ने के बाद रिवार्डिंग योरसेल्फ। रिवार्डिंग योरसेल्फ मीन्स आपको कितना पैसा भी खर्चा होता है सिगरेट पीने के लिए, वो पैसा आप हर महीने सेविंग करके आप खुद गिफ्ट खरीद लेना है। नहीं है तो आपका पार्टनर, आपको बच्चों को देने, तो आपका पेरेंट्स को तो कोई गिफ्ट देने, तो उसी में खुशी मिलते हैं, मोटिवेशन बढ़ जाते हैं, वो फिर पीने को मन करेंगे नहीं गए। और एक है, अब सबको पता है हमारा फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो सब कुछ स्टेबल रखने के लिए हम योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना है। योगा मेडिटेशन से आपका फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा हो जाएंगे और आपका मूड भी अप हो जाएंगे, थोड़ा स्टेबल मेंटेन हो जाता है। ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कोशिश तो कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, अगर छोड़ दिए तो चेस्ट पेन हो रहा है। ये क्या मतलब सच में चेस्ट पेन होता है कि वो लोग छोड़ना नहीं चाहते इसलिए बोलते हैं? वो उसका कारण है छोड़ना मुश्किल है अकेले वो खुद, वो उसके एंग्जाइटी की वजह से थोड़ा चेस्ट पेन ऐसे लगता है कभी कभी। वो लोग छोड़ना मुश्किल है, इसके लिए ऐसे बोलते हैं। एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है निकोटीन का, वो मेडिकल ट्रीटमेंट आज से काफ़ी अच्छी दवाई है। निकोटीन गम्स एक चीज़ मात्र है, सब लोग की पता है। उसके अलावा बहुत अच्छे काफ़ी मेडिकेशन है, उसके साथ भी। वो गम में क्या निकोटीन का मात्रा थोड़ा कम होता है? हाँ, निकोटीन का उसका मात्रा कम होता है, उससे आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। अच्छा। ज़्यादा लोग ये निकोटीन गम्स लेते हैं, उसके बाद फेल्यूर होने के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं है ऐसे सोचते हैं। वो निकोटीन गम्स का निकोटीन गम्स एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। उससे आप छोड़ना मुश्किल है। निकोटीन का गम्स के साथ आप अच्छी काउंसलिंग लेना है, अच्छी दवाई लेना है, उसके साथ आप छोड़ सकता है। सर इसका इलाज क्या है? इसका मेडिकेशन होता है। मेडिकेशन में आजकल बुप्रोपियन और वेर्निक्लीन उसी तरफ का एडवांस मेडिकेशन काफ़ी अच्छी काम कर रहा है। इससे आप लेने तो ये दवाई के साथ आप छोड़ना आसान हो जाएंगे। और अभी लास्ट 2 इयर्स में एक एडवांस मिशन आ गया, उसके बोलते हैं डीप टीएमएस। डीप टीएमएस मीन्स एक तरफ का मैग्नेटिक स्टिमुलेशन ब्रेन को देते हैं, उसके वजह से आपका क्रेविंग कम हो जाता है, आपको निकोटीन छोड़ना भी आसान हो जाएंगे। आप इसी तरफ का ये सब कुछ का आपका परिवार और काउंसलर, साइकेट्रिस्ट सब लोग का मदद लेके आप भी निकोटीन छोड़ सकता है। धन्यवाद।
स्मोकिंग कितना डेंजरस होता है ये तो आप लोग जानते हैं, पर दिमाग के लिए कितना खतरनाक है ये हमारे विशेषज्ञ ने आप लोगों को बताया। अगर इस बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तब तक सुस्त रहिए, सचेत रहिए। धन्यवाद।